चलिए आज हम लोग जो है अल्कोहल में कुछ और नॉमेनक्लेचर्स को समझते हैं। पहला है आपका ये। अब इसमें देखो, जब भी आपका बेंजीन के साथ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है तो इसको हम लोग जो है फिनॉल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिनॉल बोलते हैं या हाइड्रोक्सी बेंजीन। जब भी बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा हो मतलब फिनॉल। अब जैसे यहाँ पे है, इस बेंजीन के साथ कितने OH ग्रुप लिखे हैं? दो। कहाँ कहाँ? तो 1 पे और 2 पे। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। जहां पे एक OH ग्रुप हो उसको फिनॉल लिख देना है, और जहां पे दो हो उसको नेमिंग के साथ और पोजीशन के साथ लिखना है। जैसे दो है तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। समझ में बात आ रही है? अब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका देखो दो फिनॉल ग्रुप है, दो फिनाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा क्या? बाईफिनाइल। बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, और करके लिख दे रहे हैं। या तो बाईफिनाइल, बाई मतलब भी क्या होता है? दो। या डाईफिनाइल भी इसको लिख सकते हैं, डाईफिनाइल। समझ में बात आ गई? उसके बाद यहाँ पे भी देखो डाईफिनाइल तो है, लेकिन एक फिनाइल के साथ आपका OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो उसको हम लोग मेन चेन मानते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। यहाँ पे तो दोनों आपका ब्रांच में हो गया, तो इसीलिए जो ब्रांच में होगा उसको फिनाइल लिखेंगे, और जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा उसको फिनॉल लिखेंगे। तो अल्काइल ग्रुप पहले आएगा तो फिनाइल फिनॉल, ये क्या हो जाएगा? फिनाइल फिनॉल। समझ में बात है? अब जैसे ये है, तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है? सीनियर होता है, फंक्शनल ग्रुप सीनियर। तो पहले क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। इसको हम लोग 2 मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं, टू नहीं 2 मिथाइल फेनॉल ही लिखना होगा, बेंजीन नहीं लिख सकते क्योंकि इसके साथ OH ग्रुप है। तो 2 मिथाइल फेनॉल। समझ में बात है? उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें आपका मेन चेन कौन हो जाएगा? तो मेन चेन ये हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। इस वाले केस में आपका मेन चेन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो वही आपका क्या होगा? मेन चेन होगा। और उसके अलावा जो बाकी बचा वो सब क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रांच में है तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। और ये देखो कितने कार्बन है? एक। तो मीथेन और अल्कोहल के लिए क्या लगता है? OL। तो ये क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। ये क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। सिमिलरली अगर इसका देखें, इसका, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है? इसके साथ। तो मेन चेन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये आपका किसमें चला जाएगा? ब्रांच में। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइल। और कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल। ब्रांच में है तो वाई एल लगाना है, चाहे फिनाइल हो या हेक्साइल हो। जब भी अगर ब्रांच में आए तो उसमें लास्ट में क्या जुड़ना है? वाई एल। तो साइक्लोहेक्साइल कितना कार्बन है इसमें? दो। दो के लिए होता है इथेन, और फंक्शनल ग्रुप है OH तो वो होता है इथेनॉल। तो साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें भी आपका मेन चेन कौन हो जाएगा? मेन चेन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किसमें अटैच्ड है? इसमें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखेंगे, वन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। क्योंकि एक ही मिथाइल है तो पोजीशन कोई बताने का जरूरत नहीं है, 1 से स्टार्ट करो। तो मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, और कितना कार्बन है? 2। मेन चेन में कितना कार्बन है? 2। तो इथेनॉल। मिथाइल साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। पहला है, अब इसमें देखो, इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों से एंड पे अटैच नहीं है तो सबसे अच्छा है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करें, और लॉन्गेस्ट चेन हम इस वाले को लेंगे। इस वाले को हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। क्यों? ताकि जब नेमिंग करें तो ये मेरा मिथाइल में आ जाए, क्योंकि अगर इसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो फिर इसका नाम देने में प्रॉब्लम होगा। तो उससे अच्छा है कि इसको जो है हम लोग लॉन्गेस्ट चेन एज्यूम कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन एज्यूम हो गया। अब इसमें जिधर से फंक्शनल ग्रुप है उधर से नेमिंग देना स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल, 5 मिथाइल हेक्स। हेक्स क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा। कितने पे एल्को फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का? 2 और 3 पे। तो हेक्स 2 3 डाई, सॉरी हेक्स कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, हेक्स जो है वो तो 5 पे EN ही है ना पहले। 5 पे पहले तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है? तो 5 पे, उसके बाद 2 3 डाई ओ एल। अब ठीक, 2 3 डाई ओ एल। 10वां देखते हैं। अब इसमें देखो यहीं पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर होता है। अभी सीनियरिटी टेबल भी यहाँ लिख देंगे ताकि ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए कैसे हम लोग इसको और अच्छे से नॉमेनक्लेचर नाम कर सकते हैं। टोटल कार्बन 4, 4 के लिए ब्यूट। तो ब्यूट, ब्यूट ए है ना,
तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 3 ना, ब्यूटेन 3OL एसिड, ब्यूटेन 3OL ओइक एसिड। किस पे? तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 1 पे, तो उसका कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, तो उसी का नाम पहले वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले हम लोग को ये जो हेलाइड ग्रुप में आ रहे हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका हम लोग, अब हेलाइड ग्रुप क्या होता है वो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगला आपका नॉमेनक्लेचर उसी का है हेलाइड का, तो उसको आप बताएंगे। पहले यहाँ समझो, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। तो आयोडीन का हेलाइड ग्रुप में नाम हो जाता है आयोडो। आयोडो, ब्रोमीन का ब्रोमो, क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो। हेलाइड मतलब क्या? हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स। तो हेलोजन ग्रुप में 4 ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो और आयोडीन का आयोडो। तो सबसे पहले हम लोग को इन्हीं हेलोजन ग्रुप का नाम लिखना होगा, क्योंकि ये सबसे जूनियर एलिमेंट्स में आते हैं। और इसका नाम कैसे देंगे? तो अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले क्या आता है? बी। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, फिर सी आता है तो 5 क्लोरो, फिर 3 पे आयोडो, 3 आयोडो। उसके बाद कौन आता है आपका? मिथाइल ग्रुप। उसके बाद कौन सा आता है आपका? मिथाइल ग्रुप। नहीं, पहले इसको भी लिखना होगा। तो टोटल कार्बन कितना है? उसके बाद 6 मिथाइल भी तो है, तो 6 मिथाइल पहले ना लिखना चाहिए था। 6 मिथाइल, पहले अल्काइल ग्रुप, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे। उसके बाद जो है सारा हेलाइड ग्रुप का नाम, फिर उसके बाद अल्कोहल का नाम, फिर उसके बाद अल्डिहाइड का नाम, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम। तो किस पे है? तो 6 है, तो 6 के लिए होता है हेक्से, AN5OL, हेक्सेनॉल। तो 5 पे है OL, 4 पे है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किस में है? ब्रांच में है, तो 4 कार्बन डिहाइड हो जाएगा, कार्बन डिहाइड। और यहाँ पे 1 पे ओइक एसिड है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओइक एसिड। तो इसका नाम देखो क्या है? 6 मिथाइल 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 आयोडो हेक्सेन 5OL 4 कार्बन डिहाइड डैश ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग जो है सीनियरिटी टेबल को देख लेते हैं। सीनियरिटी टेबल क्या होता है कि सबसे पहले आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आपको आता है अल्डिहाइड, फिर तीसरे में आता है आपको अल्कोहल, फिर चौथे में आता है आपको हेलाइड। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन अभी 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे। हेलाइड अभी अगले क्लास में बताएंगे, तो हेलाइड जब बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करना है। सबसे सीनियर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सीनियरिटी में आता है एल्डिहाइड, उसके बाद अल्कोहल और उसके बाद हेलाइड। तो सबसे जो सीनियर होता है, जैसे सबसे जो क्लास में, अगर तुम्हारे क्लास में जो सबसे सीनियर होगा, जो सबसे बड़ा बच्चा होगा, जिसका लंबाई बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा? पीछे बैठेगा। और जूनियर वाला सब, यानी जिसका हाइट कम होगा, शॉर्ट होगा, वो सब आगे बैठेगा। तो इसमें सबसे सीनियर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और सबसे जूनियर क्या है? हेलाइड। तो सबसे पहले नाम अगर देना होगा, तो सीनियरिटी टेबल तो ऐसे है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर, एल्डिहाइड उससे जूनियर, उससे जूनियर अल्कोहल, उससे जूनियर हेलाइड। लेकिन जब नाम देना होगा तो नीचे से ऊपर जाएंगे। जब नेमिंग करना होगा तो ऊपर से नीचे, यानी कि कंपाउंड में अगर हेलाइड ग्रुप होगा तो सबसे पहले उस हेलाइड का नाम देंगे, उसके बाद अल्कोहल का नाम देंगे, उसके बाद एल्डिहाइड का नाम देंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का। वो वही चीज यहाँ लिखी है। सबसे पहले हम लोग किसका नाम दिए हैं? हेलाइड ग्रुप का, यानी 5 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 आयोडो। उसके बाद हम लोग किसका नाम दिए हैं? अल्कोहल का, देख रहे हो? OL, अल्कोहल का। उसके बाद जो है एल्डिहाइड का, ब्रांच में था तो कार्बन डिहाइड हो गया। उसके बाद लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जब भी नेमिंग देना हो तो नीचे से ऊपर जाइए, यानी पहले जूनियर, फिर उससे थोड़ा बड़ा जूनियर, फिर सीनियर, फिर उससे बड़ा सीनियर। लेकिन सीनियरिटी टेबल क्या है? ऊपर से नीचे की। सबसे सीनियर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो वही चीज है, जब सबसे सीनियर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो नॉमेनक्लेचर में नंबर सिस्टम जो काउंटिंग करेंगे वो भी 1 से लेके 4 की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड से इसीलिए शुरू करते थे क्योंकि ये सबसे सीनियर होता था। इसमें भी देखोगे तो इसमें सब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ना ही कोई एल्डिहाइड है, लेकिन अल्कोहल ग्रुप इसमें इधर में है। तो शुरुआत किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप जो है वो सबसे सीनियर होता है। मतलब इस केस में अल्कोहल ग्रुप जो है वो सीनियर है। तो शुरुआत किधर से किए? इधर से। समझ में बात आ गई? चलो।